ओके, आज बाबा जी का बर्थडे भी है, नीम करोली महाराज जी का। उनको याद करते हो। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में अब आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें बहुत की नहीं आपका, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ द फर्स्ट वी विल राइट आपका ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं स्ट्रिक्टली आपके जो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाने का, लेकिन मेरे को टाइम अगर ज़्यादा दे देता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब टू कंबाइन करना, टू ज्वाइन करना। इसका मतलब एलिमेंट प्लस एलिमेंट। रिएक्टेंट में अगर इफ यू हैव टू एलिमेंट्स, हो सकता है कि टू कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वन कंपाउंड वन एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कंबाइन करना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिएक्टेंट में अगर कंबाइन करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ना कभी कभी मैं डी भी लिखता हूँ THC की जगह में। तो ना द रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू, इसकी जगह में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये टू अगर लिखा तो TW हो गया, मैं ऐसे में आपको बताते रहूंगा। तो ना टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यहाँ पे सब्सटेंसेस आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एंड इट मे बी आपका नाम कंपाउंड्स भी आपका हो सकते हैं। आपका नाम कंपाउंड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर द कंपाउंड्स आपका नाम। ओके, एलिमेंट्स में जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, या कार्बन हो गया, सिंगल एलिमेंट आपका हो गया आपका नाम, तो आपका वो भी सब्सटेंसेस में आते हैं। तो द रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, इसमें आपका एलिमेंट्स भी आ गया और इसमें आपका ये भी आ गया। तो नाम सब्सटेंसेस आपका नाम कंबाइन together to form a product। और जो प्रोडक्ट बनाते हैं आपका नाम देखो, दिस इज ना, तो आपका नाम इन ए सिंगल कंपाउंड, याद रखिएगा, इन ए सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड में आपका इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे आपने कहा एलिमेंट प्लस एलिमेंट दोनों ने आपका रिएक्ट हुआ, यहां पे आपका नाम इट मे बी द मेटल, ये आपका नॉन मेटल्स हो सकता है, इनके सिंबल्स को वी विल राइट हियर। इन आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद आपका नाम इट विल मेक आपका नाम अ सिंगल कंपाउंड। ये यहां पे सिंगल कंपाउंड आपका बनेगा। इन द बेस्ट एग्जांपल्स इज आपका नाम, इफ वी आर गोइंग टू गिव द एग्जांपल, तो नाम देखो दिस hydrogen, when it is going to be react with your oxygen, so it's making up twice H2. So this is the single compound. Am I right sir? आपका नाम ओके। So now the second one example आपका नाम, इसको मैंने लिखा नहीं, वो सिंपल आपका नाम, क्योंकि परसों भी हमने इसका एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when they react with each other, so now they makes a molecule of the water। अभी यहाँ पे है टू मॉलिक्यूल्स, हो सकता है 3 भी बनाए, 4 भी बनाए, डजंट मैटर आपका, बस दे आर आपका नाम मेकिंग अ सिंगल कंपाउंड। इज इट क्लियर सर? सुना, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स। अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिएगा, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम, और इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल CaO होता है आपका नाम देखो। Okay, so now calcium oxides react with water। पानी के साथ अगर ये आपका रिएक्ट करता है आपका ना देखो, तो इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ना रिलीजिंग विथ साथ में हीट अप कर देते हैं, सिंपल। तो ना इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिखिए, दिस इज द क्विक लाइन, ये आपका सॉलिड होगा। मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है इक्वेशंस में, पता लगना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड लिक्विड तो नहीं है, गैस तो नहीं है, सॉलिड तो नहीं है, तो ये आप यू विल स्पेसिफाई इट। एंड व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद आपका H2 आपका लिक्विड होगा। ये आपका रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका
कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ सिंगल आपका नाम कंपाउंड। तो नाम क्या हो जाएगा CaOH दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का दूसरा नाम भी है, द सेकेंड नेम इज स्लेक्ड लाइम, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम एंड इट इज ऑल्सो रिलीजिंग द हीट। ये आपका हीट भी आपका नाम रिलीज करती है आपका नाम। इज इट क्लियर सर? और ये जब पानी मिल जाता है किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ना इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन ऑफ नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको से इज यूज्ड फॉर व्हाट इज दिस व्हाइट वॉशिंग, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो पुताई होती है हमारे घरों में, चूना आप लगाते हैं दीवारों में, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए आपका नाम, ये आपका व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, इनको दीवारों में पुताई करने के लिए आपका नाम। आज तो दुनिया भर के आ गए, पुराने ज़माने में कुछ नहीं होता था, चूने की। मेरा गांव में 3 मंजिला मकान है, कभी देखिएगा इसमें, अगर आप फेसबुक वगैरह में देखेंगे, पुराना मकान है, 99 ईयर्स होने वाले, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। पुराने ज़माने में हमको छुट्टियां मिलती थी जब गर्मियों की, दिल्ली से आते थे, हम ही खुद पुताई करते थे। उस ज़माने में कोई मिलता ही नहीं था। आज का बच्चा तो नहीं करता पुताई, और यकीन मानिए हिंदुओं की औलाद तो बिल्कुल निकम्मी है, वो तो करती नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप यहाँ देखिएगा, शाम को जरा थोड़ी देर दुकान के बाहर बैठिएगा, आपको बिगड़ने को तो सभी हो गए, बिगड़ने को तो सभी बिगड़ गए, लेकिन इनमें हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो हमने, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाइट वॉशिंग, गांव में हम ही लोग होते थे जो अच्छे घर के बच्चे थे, उन्होंने कहा चलो यार शाम को जलेबी खाएंगे। आज तो जलेबी की दुनिया भर की दुकानें आपकी, गांव में इक्की दुक्की होती थी, वो भी ऑर्डर देना पड़ता था कि 4 किलो 5 किलो बना देना भाई। आलू के गुटके खाने का मन करता था, आज तो रोज ही बना लो भाई। 25-30 लोगों के परिवार में कितना किलो आलू उबलेगा, कितना, वो चीज़ है। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से पूरी वाइट वॉशिंग अपने मकान पे 3 मंजिले में मैं ही करता था, बड़ा भाई था मैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो ना देखो जैसे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये धीरे धीरे आपको, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये रिएक्ट्स स्लोली, धीरे धीरे आपका क्या करता है अपना, स्लोली विथ कैल्शियम ऑक्साइड। ये फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ फिर ये आपका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली विथ, ये नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड मेक ये थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की थिक लेयर बना देगा आपका। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की थिक लेयर आपकी बना देगा आपका। तो ऑन द वॉल विच गिव्स, अगर कैल्शियम का जब सूख जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट की ये आपका क्या करता है, लेयर बना। इसीलिए आप देखते दीवारें व्हाइट रंग की चमकती हैं, वो चमकेगी तभी जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की आपका नाम क्या आएगा, कांटेक्ट में आपका आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वॉशिंग। ये नहीं कि अभी लगाया आपने, चमक आएगी 2-3 दिन बाद, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप करेगा कैल्शियम ऑक्साइड विद इट रिएक्ट्स विद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम देखो दिस। तो ये दिस इज CaCO3, 2 + 1 = 3, तो ये दिस इज, और ये आपका इट गिव्स शाइनिंग appearance to the wall after 2 days, yeah 3, after 2 or 3 days आपका नाम of white washing। तो ये शाइनिंग अपीयरेंस आपका तब आता है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन इसी में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड द बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना जिसको आपका कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज। तो कोयला जब जलेगा तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, याद रखिएगा।
जाड़ों के दिनों में आपने सुना होगा, अब दूर क्या जाएं, ठंडे इलाकों में लोग क्या करते हैं, रात को अगेठी जला करके सो जाते हैं और सुबह को चार कंधों में नाच करके रानी बाग जाते हैं। क्यों? पहले क्या होता है, जो धुआं निकलता है दैट्स नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा, अब जैसे इस कमरे में आपने अंगीठी जलाई, कोई यहाँ रात को सो रहा है, तो जब तक इस कमरे में ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन आपका इनहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन आपका बिल्कुल खत्म हो गया, ऑक्सीजन इज फिनिश। उसके बाद इनहेलिंग में भी ऑक्सीजन की जगह में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और आदमी को पता ही नहीं लगता, रात को सोते सोते आपका मर जाता है। दैट इज कॉल्ड द साइलेंट डेथ। सुबह आ रहे आदमी उठा ही नहीं, कहां से उठेगा भाई? इसलिए कभी भी, चाहे आप अपने घर में एसी चलाते हो या आप कोयले की अंगीठी या कोयले की लकड़ी जलाते हैं, हल्का सा खिड़की को खोल दो, जो बाहर से एयर आती रहे और ये बाहर को जाता रहे। उससे क्या होगा, प्रॉपर वेंटाइल जिसको आप क्या कहते हैं। पुराने जमाने में लोग क्या थे, आज तो आप देखो ना, बुरा मत मानिएगा, आज तो लोगों को क्या होगा, बस मेरी औलाद निकम्मी हो, कोई बात नहीं, 2 मंजिला बना दे, 3 मंजिला बना दे, पेड़ लगाने नहीं, सरकार नहीं आएगी पेड़ लगाने के लिए। जब इतनी बुद्धि हमें दे रखी है, जाड़ों में अंगीठी तापनी और मरना है, इतनी बुद्धि भी देनी चाहिए कि पेड़ लगाने से इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और हमें ताज़ी हवा और ताज़ा पानी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपका, तो बर्निंग ऑफ कोल के लिए आप बात करें तो कोयला, कोयला आपका क्या होता है, सॉलिड। ये जब ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आपका आएगा, तो दिस इज एलिमेंट, दिस इज आल्सो एलिमेंट, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, एंड देन इट्स मेकिंग अनदर कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका गैस बन रही है जब ये बर्न करता है आपका। ये डेल्टा का जो ट्राइंगल का निशान है, दिस इज द आपका कॉम्बिनेशन के लिए हीट आपका दे रहा है आपका नाम। इज इट क्लियर सर? ना द थर्ड आपका जो है आपका नाम सल्फर डाई। सल्फर डाइऑक्साइड, पहले तो आपके इनके फॉर्मूलेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 हो गया, गैस। जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होगी, तो ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ट्राई माने 3 आपका नाम होगा, ये गैस बनेगी सर। ये भी आपका गैस है, एंड दिस इज ऑल्सो गैस। अब यहां देखो सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1, ये तो ठीक हो गया। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, जबकि यहाँ 3 है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो देखो 2 2 4 प्लस 2 6, तो 2 3 6। इज इट क्लियर सर? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि द रिएक्शन इन विच 2 and more than 2 elements or compounds reacts or combine together to form a single compound is known as your combination reaction. Clear sir? Fine. So now